हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज है 15 सितंबर और दिन है संडे। तो संडे होने की वजह से आज हम जुट गए थे कुछ सफाई करने में। तो घर की सफाई तो वैसे हम जल्दी जल्दी किया करते हैं, लेकिन जो आज हमने सफाई की थी वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल थी। क्योंकि आज हमने बहुत पुरानी चीज़ों की सफाई की थी, जो कि बहुत पुरानी थी। मतलब मम्मी ने जो इकट्ठा करके सामान सब रखा था, बड़े से ड्रम में रखा था, तो हमने सोचा चलो आज इसकी सफाई कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसी ड्रम में रख दी जाती हैं। तो ऊपर जो भी यूज़ का सामान होता था निकाल लिया जाता था, फिर रख दिया जाता था। तो मैंने सोचा आज पूरा बाहर निकाल के ही साफ़ कर लेते हैं। तो बहुत सारी उसमें वेस्ट चीज़ें भी मिली, बहुत सारे बचपन के इन लोगों के, ननन लोगों के, हस्बैंड के, सबके टॉयज़ मिले, बहुत कुछ मिला। तो सब कुछ देख के पुरानी यादें भी इन लोगों की ताज़ा हो गई। हस्बैंड भी थे आज घर में, तो उन्होंने अपनी पुरानी चीज़ें देखी तो काफ़ी खुश भी हुए। मतलब सफाई के साथ साथ दो काम हो गए। जिन चीज़ों को भूल चुके थे वो चीज़ें भी ताज़ा हो गई थी आज, और हमने भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों की देखी बचपन की, तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। तो आज वही जो है हमने सोचा, काफ़ी समय से सोच रहे थे कि इसकी भी सफाई कर डालते हैं एक एक करके। मतलब हर जगह की जल्दी जल्दी किया करते हैं, लेकिन वही है ना कि फिर पूरे घर की सफाई हो जाती है तो जो इधर उधर पीछे सामान रखा रहता है, यही लगता है कि यूज़ तो कर ही रहे हैं और आराम से कभी कर लेंगे, तो उसी तरह में ये रह जाता था। काफ़ी दिनों से सोचते थे कर लें, लेकिन नहीं हो पाता था। तो इस समय जो है पड़ गई थी 3 दिनों की छुट्टी हस्बैंड की, और चलो कर लेंगे तो साथ में ये भी हेल्प करवा लेंगे। ऐसे बड़े बड़े बर्तन या बड़ी चीज़ें उठाने में दिक्कत होने लगती है, नहीं उठा मिलता है, तो फिर कोई और है भी नहीं किसी की हेल्प ले लें। तो इसी वजह से आज मैंने ये इतना बड़ा काम कर डाला। कल मंडे है, कल भी छुट्टी है, तो फिर कल आराम भी हो जाएगा। तो ये सब करते करते ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और सुबह उठे थे जल्दी इसी वजह से कि जो है मतलब काम जल्दी हो जाएगा। थोड़ा नाश्ता भी नहीं बनाए थे, हमने सोचा नहाने के पहले ही चलो सारे काम निपटा लेते हैं। इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि मतलब इतना ज़्यादा इसमें जो है गंदगी हो गई होगी या उस जगह पे गंदगी हो गई होगी। तो इस समय मैंने बताया था मेरे घर में चूहे बहुत हो गए, तो वो भी बहुत परेशान कर रहे थे, तो इस वजह से हमने ज़्यादा ही ज़रूरी समझा साफ़ करना। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, लगभग लगभग करते करते बज गए थे 2। घर की धुलाई वगैरह तो मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन फिर इसको जब साफ़ किया तो फिर से पूरी डस्ट हो गई थी, तो आज फिर से घर की धुलाई करनी पड़ी थी। तो सब करते करते बज गया था लगभग 2, नहाते धोते, बच्चों को नहलाते नहलाते। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, काफ़ी मतलब भूखे भी हो गए थे। मैंने कहा कि बनाना खा लो, लेकिन कोई भी नहीं खाया था। सब बस यही वेट कर रहे थे कि माँ जल्दी से नहाए और नहलाए। तो कुछ ब्रेकफास्ट बनाए या जो भी, हम भी बच्चों से ही कह रहे थे कि अभी फटाफट बना देंगे, लेकिन टाइम ही इतना ज़्यादा हो गया तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रेकफास्ट बनाएं कि लंच बनाएं। फिर नहाने के बाद ना ये लोगों ने बनाना वगैरह खा लिया था, मिल्क शेक बना दिए थे, वो पी लिए थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो तहरी बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, फटाक से बन भी जाएगी, और फिर शाम को पूरा खाना कर लेंगे। तो वही हम बनाने लगे थे तहरी। बाकी जो है जितनी सामान वामान जो भी निकली थी, तो जो फेंकने वाला था सारा फेंक दिया था, बाकी सब इकट्ठा करके रख दिया था। बर्तन वगैरह बहुत सारे थे उसमें रखे, तो उनको तो अभी हमने इकट्ठा करके अलग रख दिया है, बाद में धुलेंगे। सब पन्नी में कर करके मम्मी ने रखा था, बड़े बड़े थैलों में कर करके। तो जो यूज़ का सामान नहीं था वो सारा अलग कर दिया था। आज बहुत डीपली सफाई की थी, मतलब इतने अच्छे से अभी हमने अपने सामने नहीं की थी, ऊपर ऊपर की हो जाती थी, वही सामान यूज़ हो जाता था। तो सारे बर्तन भी अभी धुलने को रखे हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा अब नहीं करेंगे। थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, ऐसा लग रहा था कि बीमार हो जाएंगे, लेकिन क्या किया जाए, करना सब कुछ है, और जिम्मेदारियां एक के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो दिक्कत तो होती ही है। लेकिन हस्बैंड थे तो थोड़ा हेल्प मिल गई थी, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना था, तो इसी वजह से और अच्छा था। अब जो है दिवाली आने ही वाली है, तो फिर दिवाली में वहाँ की सफाई नहीं करनी रहेगी, बाकी घर की करेंगे, और वहाँ की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने। तो अब इधर जो है तहरी हमने छौंक दी थी, मसाला भी हमारा रेडी हो गया था। तो जितनी देर में हम ये सब सारे काम कर रहे थे उतनी देर में जो है मम्मी ने इसके लिए तहरी का मतलब जो है मसाला साला रेडी करके रख दिया था। प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह ऐसे ही खलबट्टे में कुचल लिया था,
क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी खाना बनाने की। एक मन कर रहा था बाहर से मंगा लें, फिर हमने सोचा चलो बना ही लेते हैं। बाहर का खाना जल्दी समझ में भी नहीं आता है, कुछ ऑर्डर करो तो फिर जब मतलब चाहो कि जिस हिसाब से मिल जाए उस हिसाब से जल्दी मिलता भी नहीं है। तो फिर ये लगता है जितना वेट करेंगे उतनी देर में तो हम कुछ ना कुछ अपने घर ही में बना लेंगे। वैसे भी बच्चों को हम जल्दी बाहर का खिलाते भी कम है, घर ही में सब कुछ बना दिया करते हैं। तो फिर इस वजह से बच्चों की वजह से और नहीं मंगाते हैं कुछ भी। सामने सामने जाके देखते हैं, खाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऑर्डर नहीं करते हैं जल्दी किसी चीज़ का। तो ये देखिए हमने तहरी छौंक दी थी और अब चल रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट बैठेंगे तब तक ये पक जाएगी। तो संडे का दिन तो आज कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला, मतलब पूरा दिन काम में निकल गया। अभी थोड़े दिन पहले किचन की सफाई की थी, लेकिन फिर से किचन साफ़ करने वाला हो गया है। किचन तो वैसे भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत मतलब खाना भी बनता है तो सब ऑयली हो जाता है, तो जल्दी साफ़ करना पड़ता है। लगभग अभी 15-20 दिन पहले हमने की थी, हमने उसका वीडियो नहीं शूट किया था, लेकिन अब सोच रहे हैं दिवाली पास में आ जाएगी तभी करेंगे। बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है और चालू दिन में कर भी नहीं सकते, बच्चे भी जाते, हस्बैंड भी जाते, तो सब छुट्टियों में ही पॉसिबल हो पाता है। तो दोस्तों हमारी गर्मा गर्म तहरी बन गई थी, आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। बताइए जल्दबाजी में बनाई गई तहरी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए हमने सोफ़ा कवर जो है धुल के पहले ऊपर डाल दिए थे, क्यों कल भी धुलना पड़ा था और आज भी धुलना। कल तो धुला था जानबूझ के कि हाँ गंदे हो गए थे, लेकिन कल से प्लान करके नहीं रखा था कि कल इतनी बड़ी सफाई कर डालेंगे, इतनी गंदगी हो जाएगी। तो कल एक बार धुला तो फिर बंदरों ने पूरा बर्बाद कर दिया था, मतलब एक कवर गिरा दिए तो दोबारा धुलना पड़ा और रात भर के लिए ही डाले, समझिए सुबह फिर से धुलना पड़ा। तो ये वही लगभग 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम है। हमने सोचा बाकी कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो हमने सोचा चलो जो है अब फैला देते हैं, हो सकता बंदर ना आए। आज सुबह से आए तो नहीं थे, बहुत सुबह आए थे, तब हमारा छत पे कुछ जो है कपड़ा वगैरह डाला ही नहीं गया था और उसके बाद में चले गए थे। तो अब तब तक ये कपड़े वपड़े सूखेंगे, फिर शाम के जो है खाने की तैयारी में जुट जाएंगे। करना तो है ही है, सारे काम करने हैं। कपड़े भी ये है कि हाँ नहीं करेंगे तो फिर कल का टाइम बचा, परसों से फिर वही स्कूल चालू हो जाएगा। तो फिर से ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं प्रेस करने के लिए भी। सोचा था अब की बार थोड़े थोड़े करके रख देंगे, हर वीक में यही सोचते हैं कि थोड़े थोड़े करते रहेंगे, लेकिन लास्ट में यही होता है कि एक नया काम निकल आता है तो फिर रह जाते हैं, सब इकट्ठा ही हो जाते हैं, फिर इकट्ठा किया जाता है। तो धूल होने की वजह से फिर से बच्चों के बैग जल्दी ही धुलने पड़े, नहीं तो फिर 15 दिन में धुलते हैं, 8 दिन में नहीं धुलते हैं। लेकिन जो है पिछले संडे में धुले थे, लेकिन धूल ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी धूल सा हो गया था पूरा घर, तो फिर से बैग वगैरह धुल दिए थे। शूज़ वगैरह भी धुलने थे आज। शूज़ तो वैसे भी धुलने ही पड़ते हैं, लेकिन जो नहीं भी धुलने वाले थे वो भी सारे धुलने पड़े, क्योंकि गंदगी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सारे सब इकट्ठा ही धुल डाले थे। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए पूरी शूज़ की जो है मार्केट लग गई है इधर, यहाँ से लेके वहाँ तक। छोटे बड़ा काम सफाई करने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा इनको समेट के रखने में लग जाता है। धुल तो सब कुछ गया है, लेकिन अब बहुत टेंशन हो रही है कि शाम को सब फिर से इकट्ठा करके रखना है। तो दोस्तों ये हमारा रात का वीडियो है, हमने रात में बनाया था पूरा खाना। और आज किसी का मसाला सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, तो मैंने ऐसे फ्राई आलू बनाए थे, जो फास्ट में हम लोग बनाते हैं वो वाले आलू बनाए थे। कभी कभी अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ उस तरह खाते रहो, तो कभी कभी प्लेन आलू भी बना लो अगर, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो हम दाल चावल के साथ कभी कभी बनाते हैं, साथ तो नहीं अच्छे लगते हैं, मतलब फिर एकदम सादा सा लगने लगता है, लेकिन दाल चावल के साथ बनाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, मन बदल जाता है। डेली मसाला खाते खाते अगर बोर हो जाए तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।